बंगाल में एसआईआर को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन चुनाव आयोग की कार्यशैली पर हर तरफ से हमले जारी हैं। अब इसी सिलसिले में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने एसआईआर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि यह काम जल्दबाजी में किया जा रहा है, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग विपक्ष के दबाव में आता दिख रहा है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर विवाद गर्मा गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता और अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने इस प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि बंगाल में यह काम बहुत जल्दबाजी में किया जा रहा है, जिससे लोकतंत्र को खतरा हो सकता है। बोस्टन से दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, वोटर लिस्ट में सुधार एक अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। बंगाल में लोगों को अपने दस्तावेज जमा करने का पूरा मौका नहीं मिल रहा है। ये प्रक्रिया वोटरों और भारतीय लोकतंत्र दोनों के साथ अन्याय है। जल्दबाजी के कारण कई वैध मतदाता वोट देने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। ग्रामीण भारत में कई लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। उन्हें इस प्रक्रिया में भारी मुश्किल आ रही है। अमर्त्य सेन ने अपना निजी अनुभव साझा करते हुए बताया कि शांति निकेतन में उनके वोट देने के अधिकार पर सवाल उठाए गए। चुनाव आयोग ने उनकी मां की उम्र को लेकर सफाई की मांग की थी। सेन ने कहा, मुझे दोस्तों की मदद मिल गई और मेरी समस्या हल हो गई, लेकिन उन आम नागरिकों का क्या होगा जिनके पास कोई मदद नहीं है। दूसरी तरफ बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। राज्य में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जिलों को सतर्क कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया, अगर पुनरीक्षण के दौरान कहीं भी हिंसा, तोड़फोड़ या अधिकारियों को धमकी दी गई तो तुरंत एफआईआर दर्ज होगी। ऐसी किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में एसआईआर की सुनवाई अनिश्चित काल के लिए रोकी जा सकती है। काम दोबारा शुरू करने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी की विशेष इजाजत लेनी होगी। यानी एक तरफ अमर्त्य सेन के ये आरोप चुनाव आयोग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं चुनाव आयोग के ये दिशा निर्देश ये भी जाहिर कर रहे हैं कि लगातार मामले में विवाद और विपक्षी घेराबंदी बढ़ती देख आयोग ने जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अब ये कदम कितने कारगर साबित होते हैं, ये तो देखना होगा। तो वहीं सेन के आरोपों पर आयोग की तरफ से कोई सफाई या जवाब आता है या नहीं, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। डीबी लाइव पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट।